Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. It's me, Nosheen, your computer teacher, and we are following online with computers revised edition. Students, as you know that we are doing exercise of chapter number 3 on page number 47. Today's question is question C. Tick the correct, cross the wrong ones. Mail merge is useful only when there are less than 10 letters to be sent. तो 10 लेटर से कम होगा तो क्या आप मेल मर्ज आपके लिए यूज़फुल है? तो क्रॉस नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. यू कैन नॉट प्रिंट एनवेलप्स एंड लेबल्स. आप लेबल और एनवेलप का प्रिंट नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं. सो दिस इज़ रॉन्ग. मर्जिंग द लेटर विद डाटा इज़ द लास्ट स्टेप. बिल्कुल ठीक है जी. द फाइनल डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड डाटा सोर्स. फाइनल डॉक्यूमेंट को आप डाटा सोर्स कहते हैं? नहीं, फाइनल डॉक्यूमेंट को आप मर्ज्ड डॉक्यूमेंट कहते हैं. रेसिपेंट लिस्ट इज सेव्ड इन माई डाटा सोर्सेज फोल्डर. रेसिपेंट्स की जो लिस्ट है वो आपकी माई डाटा सोर्सेज फोल्डर में सेव होती है. बिल्कुल दुरुस्त. नेक्स्ट देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द एप्लीकेशन एरियाज वेयर यू कैन यूज़ द मेल मर्ज प्रोसेस. मेल मर्ज प्रोसेस आप किन एरियाज़ में यूज़ करते हैं? 2 एप्लीकेशन एरियाज़ के नेम्स जी. तो कहाँ पे यूज़ होता है आपका एप्लीकेशन एरियाज़? कौन से एप्लीकेशन एरियाज़ का मतलब है जहाँ पे अप्लाई होता है. तो आपने यहाँ पे लिख लेना है 2 एप्लीकेशन एरियाज़ में. नंबर 1, तो से ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको. आप लिखेंगे नंबर 1 लेटर्स को क्रिएट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और मेलिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्रिएटिंग लेबल्स, ठीक है, लेबल्स में यूज़ कर सकते हैं. लेबल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं. आगे है डिफ़ाइन डाटा सोर्स एंड डिफ़ाइन मेन डॉक्यूमेंट. तो डाटा सोर्स और मेन डॉक्यूमेंट के लिए हम सेम पेज पे जाएंगे. ऊपर हम जाते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 35 पे. पेज नंबर 35 पे आपने ये देखें मेल मर्ज है. सबसे पहले आपने ये अंडरलाइन करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए. द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स टेक्स्ट ऑफ अ लेटर, ठीक है. ये आप क्वेश्चन नंबर 2 के लिए कर लेंगे. 3 के लिए क्या करेंगे आप? 3 के लिए आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे. देखिए, डाटा सोर्स द फाइल दैट कंटेन्स नेम, एड्रेस एंड डाटा ऑफ रेसिपेंट. यानी डाटा ऑफ रेसिपेंट जो है वो डाटा सोर्स में होता है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर्स जो हैं वो सही से पता चल गए हैं. तो पेज का नंबर 37 था आई थिंक. आपने यहाँ पे साथ में 37 लिख लेना ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है. यहाँ पे आप 37 लिख लेंगे. इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will start from question number 4. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Remember me, your prayers.